हेलो डॉक्टर जी, में आपका स्वागत है। मैं हूं जागृति सिंह। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर राकेश ठाकुर, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। सर, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि S3N2 वायरस है, जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है और बच्चों को ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। तो इस वायरस से बच्चों को किस तरीके से सावधानियां रखनी चाहिए और ये कितना खतरनाक है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली ये जो H3N2 वायरस है, ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक सब टाइप है। एज वी नो कि ये भी एक वायरस है। अभी हाल के दिनों में हमने देखा है जो कोविड के वायरस से हम लोगों ने जो टाइम हमने देखा है कोविड के दिनों में, तो इसका भी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जो इसका फैलाव है, ये कैसे फैलता है, ये सिमिलर है। जैसे कोविड-19 वायरस जो फैल रहा था, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, तो इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन सिमिलर है। बच्चों में ये ज्यादा फैल रहा है, अभी देखा गया हाल के दिनों में। तो उसके कुछ बहुत पर्टिकुलर चीजें हैं जिसकी वजह से ये बच्चों को अपनी चपेट में ज्यादा ले रहा है। बच्चे, खासकर वो बच्चे जो 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, उन बच्चों में देखा गया है कि ये वायरस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द चिल्ड्रन विच आर एवर 5 years ऑफ एज। 5 साल के नीचे के बच्चों में इसके सिम्टम्स भी ज्यादा देखे गए हैं। उसका कारण ये है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो इनेट इम्यूनिटी होती है बच्चों की, वो कम होती है। और ये बच्चे पहले से इस तरीके किसी भी इन्फेक्शन से गुजरे नहीं होते हैं, तो इसलिए इन बच्चों में वो बॉडी में हमारा एंटीबॉडी कम बना होता है। तो वो जो रोग के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है, ऐसे बच्चों में कम होती है। दूसरी चीजें क्या है कि जो हमारे शरीर की जो संरचना है, 5 साल से छोटे बच्चों में देखा गया है कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उनका एक्सपोजर कम रहता है, तो हमारी बॉडी में जो म्यूकोसिलियरी एक्टिविटी वगैरह है जो कम होती है 5 साल से छोटे बच्चों में। तो इस वजह से ये ऐसे बच्चों में वायरस जब इन्फेक्ट होता है तो वायरल लोड बढ़ जाता है। दूसरा, जो बच्चे जिनको सांस की बीमारी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं, वे बच्चे इस बीमारी के लिए, ये बीमारी वैसे बच्चों के लिए ज्यादा घातक होती है क्योंकि ऑलरेडी उनका एयरवे पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। और रही बात इसके बचाव की, तो जैसे जैसे हमने पहले बताया कि जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है दोनों का सिमिलर है। तो जैसे कोविड के दौरान हम जो भी चीजें प्रिकॉशंस लेते थे, जो फॉलो करते थे, वो सेम इसमें भी फॉलो करना है। साथ देखना है हमें कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हमें सर्दी खांसी तरीके की कोई भी चीज, फ्लू लाइक सिम्टम है, तो हम अपने बच्चों से कांटेक्ट को अवॉइड करेंगे। ये प्रिकॉशंस हमें लेना है। अच्छा, और ये जो अगर कोई बच्चा इससे मतलब पीड़ित हो गया है इस वायरस से, तो उसको कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए? देखिए, जो डाइट है बच्चों में, ऐसे अगर इस बच्चे को जिसको भी फ्लू लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, वैसे बच्चों को हमें वैसे भी जो वो कोल्ड चीजें हैं उसको अवॉइड करनी चाहिए, ठंडी चीजें। और कुछ खास तो ऐसा है नहीं कि बस ये कोल्ड चीजें हैं, और कुछ चीजें हैं जिनसे हमें कॉफ इंड्यूस होता हो, ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। बाकी नॉर्मल डाइट देनी है हमें। ये कोविड-19 जितना ही खतरनाक है ये वायरस? नहीं, उतना खतरनाक नहीं है। अभी तक जो स्टडीज है, देखिए, जो भी हम लोग मेडिकल साइंस में बात करते हैं वो सब डेटा बेस्ड बातें हैं। तो अभी देखा गया कि H3N2 वायरस इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ज्यादा बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन देखा गया है कि ये कोविड-19 की तरह घातक नहीं है, जानलेवा नहीं है, उतना जानलेवा नहीं है अगर बच्चे आपके हेल्दी हैं तो। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़े हैं बच्चों में, लेकिन इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं 5 साल तक के बच्चों में, एटलीस्ट आपको, अगर आपका बच्चा 6 महीने से 5 साल की उम्र के बच्चों को हमें फ्लू शॉट्स लगाने चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जो भी बच्चों को ये फ्लू वैक्सीन लग रहे हैं, उन बच्चों में इन्फेक्शन अगर हो भी रहा है तो एज कम्पेयर टू द अदर चाइल्ड जिनको वैक्सीन नहीं लगा है, उनकी तुलना में सिम्टम्स कम है। जिन बच्चों को वैक्सीन लगा है, बहुत रेयर है वैसे बच्चे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है। तो इस वजह से, और अगर होता भी है तो सीवियरिटी डिजीज की बहुत कम होती है। तो इसीलिए हमें वैक्सीनेशन पे ज्यादा फोकस करना है अपने बच्चों को। जिन भी बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं लगा है, उनको हमें नियर बाई किसी पीडियाट्रिशियन से मिलकर वैक्सीन के शॉट लगवाने हैं फ्लू के।
अच्छा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो इससे मतलब कैसे बच सकते हैं? मतलब अब स्कूल जा रहे हैं तो वहां पे तो हर तरीके के बच्चे भी आते हैं, तो इससे लोग ज्यादा मतलब इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं, छोटे बच्चे, तो वो कैसे अपना देखिए, बचाव रख कुछ सकते चीजें हैं जिन पे बच्चों के साथ साथ बच्चे के पेरेंट्स को भी फोकस करना है। अगर किसी बच्चे को फ्लू लाइक सिम्टम है घर में, अगर सर्दी खांसी कुछ हो रहा है, तो कोशिश करनी है कि वैसे बच्चों को हम जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी इनकी होती है 4 से 5 दिन, हमें अवॉइड करना है कि हम अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें। इसलिए नहीं, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोकते हैं, अगर हमारे बच्चे को फ्लू लाइक सिम्टम है, तो हम दूसरे बच्चों को बचा सकते हैं? हैं। बचा सकते हैं। दूसरी बात, हमें बच्चों को थोड़ा सा एजुकेट करना है कि हमारे बच्चे बार बार नाक को, आंखों को, बार बार मुंह में हाथ नहीं डालें। ये छोटी छोटी चीजें हैं। दूसरा, मास्क का प्रयोग करना है। हैंड हाइजीन, ये हैंड हाइजीन और मास्क, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देती है, जो वायरस से बचा सकती है। बिल्कुल। दूसरा, भीड़ भाड़ की जगहों पे नहीं जाना है हमें। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्लस्टर में बच्चे होते हैं, काफी बच्चे हैं, किसी को माइल्ड सिम्टम है, वो स्कूल जा रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन होने का खतरा वहां पे ज्यादा होता है। तो ओके। अच्छा, लेकिन अब बच्चे जिद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, अब मतलब उनको ये चाहिए ही चाहिए होती है, वो जरा सा बाहर निकले उनको खाना है, तो उससे फिर कैसे? देखिए, बच्चे हैं वो तो जिद करेंगे ना, जी। तो ये तो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बच्चे को कैसी डाइट देनी है, हेल्दी डाइट देनी है, हमें अपने बच्चे को कैसे प्रिवेंशन करना है। बच्चों को तो नहीं पता है कि फ्लू चला हुआ है, हमें मास्क लगाना है, हमें भीड़ भाड़ की जगह पे नहीं जानी है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की है। बच्चों की 70% डिजीजेज जो है वो सेल्फ लिमिटिंग है, और वैसी डिजीजेज हैं जिनको हम पेरेंट्स अगर थोड़ा सा इसके ऊपर में अच्छे से काम करें तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो बच्चों को हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को ये फ्लू लाइक सिम्टम्स जो भी है इस सीजन में कैसी डाइट दें, बच्चों को भीड़ भाड़ की जगह पे नहीं ले जाएं, और बच्चों को हम किस तरीके से उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होंगी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।